म्यूजिक लेबल और म्यूजिक पब्लिशर्स, इन दोनों में कोई डिफरेंस होता भी है या नहीं होता, और अगर होता है तो क्या होता है, और ये जानना आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या एक म्यूजिक लेबल हो तो आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूजिक पब्लिशर और म्यूजिक लेबल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री का पार्ट हो किसी भी तरीके से, चाहे आप आर्टिस्ट हो, लेबल हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, राइटर हो, लिरिसिस्ट हो, आप कुछ भी हो, इन दोनों टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। इस वीडियो सीरीज में हम म्यूजिक बिजनेस की वो तमाम बातें करते हैं जो बाकी पूरी दुनिया छुपा कर अपने अंदर रखती है, पता नहीं क्यों, उनसे उनको क्या बेनिफिट होता है, बट यहाँ पर हम खुल के सारी चीजें A to Z तरीके से आपको एकदम क्लियर करके यूट्यूब पर बहुत डिटेल में समझाते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है सर गामा और मैं हूं एक आर्टिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर एंड अ म्यूजिक बिजनेस कोच, मोस्ट प्रोबेबली इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक बिजनेस कोच। आम तौर पर नॉर्मल दुनिया में जब किसी पब्लिशिंग या पब्लिशर वर्ड का नाम आता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपका जो भी कंटेंट है उसको दुनिया में लेकर जा रहे हैं, तो मतलब उसको पब्लिश कर रहे हैं, विच इज करेक्ट। बट जब हम म्यूजिक इंडस्ट्री में आते हैं तो इस वर्ड का मतलब टोटली बदल जाता है। म्यूजिक लेबल वो होता है जो आपके गाने के साउंड रिकॉर्डिंग के कॉपीराइट को ओन करता है, और म्यूजिक पब्लिशर वो होता है जो आपके गाने की पब्लिशिंग पार्ट को कंट्रोल या ओन करता है। अब यहीं पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मैं कोशिश करूंगा जितने शॉर्ट में, जितना ज्यादा और जितने डिटेल में समझा सकूं उतना आपको आज की वीडियो में बताऊं। एक गाने के दो टाइप के कॉपीराइट्स होते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो ऑलरेडी पहले मैंने चैनल पे डाली है, आप चाहें तो वो यहाँ पर ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। म्यूजिक के दो कॉपीराइट्स होते हैं जिनका नाम है सी लाइन कॉपीराइट या फिर कॉम्पोजिशन कॉपीराइट जिसको बोला जाता है, और एक होता है पी लाइन कॉपीराइट या जिसको फोनोग्राफी कॉपीराइट बोला जाता है। फोनोग्राफी कॉपीराइट या पी लाइन कॉपीराइट का मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जो आपका गाना है वो एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की साउंड रिकॉर्डिंग की ओनरशिप, उसको बोलते हैं पी लाइन कॉपीराइट। और उस गाने की कॉम्पोजिशन या पब्लिशिंग की ओनरशिप, उसको बोलते हैं सी लाइन कॉपीराइट। जब कोई गाना होता है उसके अंदर लिरिक्स भी होते हैं, उसके अंदर कॉम्पोजिशन भी होती है, यानी कि एक धुन होती है जिसमें लिरिक्स गाए जा रहे हैं, और एक और धुन होती है जिस धुन पर पीछे म्यूजिक चल रहा है। ये दो टाइप की धुन होती है और उसमें लिरिक्स होते हैं। तो ये दोनों चीजों का कॉपीराइट जिसके पास होता है उसको कहते हैं म्यूजिक पब्लिशर। और उसकी जो फाइनल साउंड रिकॉर्डिंग है जो दुनिया में रिलीज हुई है, जिसको लोग सुन रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हम ये वाला गाना सुन रहे हैं, तो वो जो ऑडियो फाइल है उसकी ओनरशिप जिसके पास है उसको कहते हैं म्यूजिक लेबल या साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट ओनर, राइट। तो पब्लिशिंग का मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में वो होता है जो उस गाने के अंडरलाइंग वर्क्स को ओन करता है। मैं बार बार ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड इसलिए बोलता हूं म्यूजिक इंडस्ट्री के, क्योंकि जब आप कहीं पर भी डील करने जाएंगे या किसी से भी बात करेंगे तो वो आपसे इन्हीं टर्म्स में बात करेंगे, वो आपको देसी भाषा में नहीं बताएंगे, और आपको लगेगा कि ये नॉर्मल चीज लिखी है, बट इन्हीं जगहों पर जब आप किसी से एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप फंस जाते हैं क्योंकि आपको इन टर्म्स का मतलब नहीं पता होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे टर्म्स बोलकर आपको इससे अवगत करवा दूं कि इसका मतलब क्या होता है। अंडरलाइंग वर्क्स का मतलब उस गाने के लिरिक्स और कॉम्पोजिशन और मेलोडी जो उस गाने में चल रही है उसको उस गाने के अंडरलाइंग वर्क्स बोलते हैं। और उस गाने की जो मास्टर होती है, देसी भाषा में म्यूजिक इंडस्ट्री में बोलते हैं कि मास्टर राइट्स किसके पास है। मास्टर राइट्स का मतलब जो पी लाइन कॉपीराइट है, जो साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट है, वो किसके पास है, वो हो गया म्यूजिक लेबल। म्यूजिक पब्लिशर वो हो गया जिसके पास सी लाइन कॉपीराइट या अंडरलाइंग वर्क्स का कॉपीराइट है। अब ये दोनों अलग अलग है ही क्यों, ये दोनों एक ही क्यों नहीं है, इन दोनों को अलग अलग करने की जरूरत क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने स्पेसिफिकली इंडिया में म्यूजिक पब्लिशर और म्यूजिक लेबल को अलग अलग होते हुए देखा नहीं। अगर मैं कोई बड़ा म्यूजिक लेबल हूं या म्यूजिक कंपनी हूं, तो अगर मैं कहूंगा कि ये गाने का कॉपीराइट मेरे पास है, तो इसका मतलब उसके लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, अंडरलाइंग वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, मास्टर, सबका कॉपीराइट मेरे पास ही है। ये बहुत बेसिक चीज है क्योंकि इंडिया में ज्यादातर कंपनीज ऐसे डील नहीं करती कि हम ये वाला कॉपीराइट नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला आप रख लो, ये हमें दे दो। वो सीधा बाय आउट करते हैं कि इस गाने के सारे राइट्स हम ले रहे हैं आपसे। इसीलिए इंडिया में इस डिफरेंस के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, स्पेसिफिकली जो अभी इंडस्ट्री के अंदर घुसकर कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स या कंपनीज के साथ डील्स नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको पता है, और उनको भी कभी कभी अगर लेट पता चलता है तो तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। बट आप ये चीजें पहले ही सीख कर रखो ताकि आगे कभी आपके साथ कोई गलत कर ही ना पाए। अब ये दोनों अलग अलग है ही क्यों? क्योंकि इन दोनों को अलग अलग यूज कर कर पैसे कमाने का तरीका भी अलग अलग है, इसलिए ये दोनों अलग अलग है। यही एक रीजन है कि आपको पब्लिशिंग की रॉयल्टीज और लिरिसिस्ट कंपोजर की रॉयल्टीज IPRS कलेक्ट करके देता है, लेकिन आपकी साउंड रिकॉर्डिंग की रॉयल्टीज आपको आपका म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर देता है, और PPL जैसी हमारी
की सोसाइटीज हैं जो वो देती हैं। ये राइट्स की रॉयल्टीज भी अलग अलग तरीके से कलेक्ट होती है। अब ये देखते हैं कि अगर ये दोनों राइट्स अलग अलग हैं तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से यूज कर ज्यादा मोनेटाइज कैसे किया जाए, या फिर ज्यादा से ज्यादा अर्न जितना हमारी पोटेंशियल है उतना कैसे किया जाए। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास किसी गाने के साउंड रिकॉर्डिंग या पी लाइन या मास्टर राइट्स हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या परमिशन है। सबसे पहली परमिशन कि आप उस गाने को पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर लोगों को सुना के स्ट्रीमिंग के थ्रू या फिजिकल कॉपीज बेचने के थ्रू पैसा कमा सकते हो। सेकंड, आप उस गाने के और डेरिवेटिव वर्जन्स बनाकर रिलीज कर सकते हो। डेरिवेटिव वर्जन्स का मतलब कि आप उस गाने का लोफाई वर्जन बनाकर निकाल सकते हो, जिसके अंदर आप दोबारा से उस म्यूजिक को या उस कॉम्पोजिशन को या उस लिरिक्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन उस साउंड फाइल जो आपके पास है, जिसके आपके पास ओनरशिप है, उसको यूज करके आप उसको डिफरेंट तरीके से चेंज करके कुछ भी कर सकते हो। आपने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, उसकी स्पीड स्लो करी, थोड़ा सा रिवर्ब निकाला, तो स्लोड एंड रिवर्ब वर्जन बन गया, आपने उसको रिलीज कर दिया। उसके अंदर आपने ड्रम्स नए डाल दिए, उसके अंदर थोड़ा EQ लगा के अगर उसका थोड़ा सा बैंडविड्थ कम किया और एक दो पैड्स नीचे या कॉर्ड्स लगा दी, तो आप उसका लो फाई वर्जन निकालकर उसको रिलीज कर सकते हो। करेक्ट, क्योंकि आप उस साउंड रिकॉर्डिंग के ओनर हो। आप उसके जितने मर्जी रीमिक्सेस बनाओ, क्लब मिक्स बनाओ, डीजे मिक्स बनाओ और आप उसके लो फाई वर्जन्स बनाओ, आप जो मर्जी बनाकर उसको बार बार रिलीज कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप पब्लिशिंग ओनर हो या उस गाने के म्यूजिक पब्लिशर हो तो आप साउंड रिकॉर्डिंग को यूज कर इसके डिफरेंट वर्जन नहीं बना सकते। लेकिन आपके पास एक हथियार है जिसको यूज करके आप उसको और ज्यादा बेनिफिशियल बना सकते हो। आपके पास उसके लिरिक्स और कॉम्पोजिशन के राइट्स हैं। आप उस गाने के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन बनाकर नए बनाकर रिलीज कर सकते हो। आप नए सिंगर के थ्रू गाना को दोबारा गवा सकते हो, खुद गाने को दोबारा गा सकते हो, उसका म्यूजिक नया चेंज कर सकते हो। आप जो चाहो उस गाने का कर सकते हो, उसका अकूस्टिक वर्जन रिकॉर्ड करके निकाल सकते हो। आप उसके डिफरेंट वर्जन्स निकाल सकते हो, एक शर्त पे कि आप उस साउंड रिकॉर्डिंग को यूज नहीं करोगे। आप लिरिक्स और कॉम्पोजिशन को यूज करो, नए नए वर्जन्स नए क्रिएट करो और उसको रिलीज करो। और अगर आप म्यूजिक लेबल हो या फिर अगर आप साउंड रिकॉर्डिंग ओनर हो तो आपके पास एक शर्त है कि आप उसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लिरिक्स और कॉम्पोजिशन की ओनरशिप किसी और के पास है। जब तक वो परमिशन नहीं देगा आप उसको दोबारा रिकॉर्ड करके मोनेटाइज नहीं कर सकते। लेकिन उस साउंड रिकॉर्डिंग की परमिशन आपके पास है यूज करने की। उसको आप जितना चाहो मैनिपुलेट करके, चेंज करके, दोबारा नए वर्जन बनाकर रिलीज करके मोनेटाइज कर सकते हो। ये राइट्स होते हैं दोनों के पास। अब कल को लेट सपोज कि ये गाना किसी मूवी में आने लायक हो गया, किसी मूवी के डायरेक्टर को या किसी को भी ये गाना पसंद आ गया और वो कह रहे हैं कि ये मूवी में परफेक्टली फिट हो रहा है और अब हम चाहते हैं कि ये गाना इस मूवी में इस सीन पर या यहाँ पर आए। करेक्ट है। अब उस गाने को मूवी में आने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये मूवी वालों पे डिपेंड करता है। वो कहेंगे यार गाना तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये गाना ये वाला सिंगर भी गाए, साथ में उसका भी एक वर्स ऐड हो, या फिर ये रैपर हो, ये उसके अंदर बीच में कहीं पे रैप करे और फिर हम इसके म्यूजिक को थोड़ा सा वो करें, चेंज करें, दोबारा रिकॉर्ड करें इसे। हम इसके वोकल्स या म्यूजिक दोबारा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं कर सकते जब तक पब्लिशर उनको परमिशन नहीं देगा। तो उस केस में उनको आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट ओनर हो, वो आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनको उस लिरिक्स और कॉम्पोजिशन की परमिशन चाहिए ताकि वो उस गाने को रिक्रिएट कर सके, तो वो उनके पास जाएंगे। लेकिन अगर उनको डायरेक्टली आपकी साउंड रिकॉर्डिंग पसंद है कि मुझे ये पसंद है, मुझे एज इट इज गाने को यहां पर यूज करना है, उस केस में वो आपके पास आएंगे और आपसे उस गाने को यहां पर यूज करने की परमिशन मांगेंगे। आप उनको परमिशन देंगे, वो एज इट इज आपकी साउंड रिकॉर्डिंग यूज कर लेंगे, लेकिन वो उस साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कुछ नया रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादातर केसेस में जब ऐसी सिंक, इनको सिंक डील्स बोलते हैं या सिंक प्लेसमेंट बोलते हैं, जब ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं 80% प्लेसमेंट्स में वो आपकी पब्लिशिंग के राइट्स की मांग करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो मूवी है या उनका जो भी सिनेरियो है, जो भी वो विजुअल क्रिएट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उस गाने को वो परफेक्टली रिक्रिएट करे ताकि वो उनके सिनेरियो में परफेक्टली फिट बैठे। लेकिन काफी सारे ऐसे भी केसेस होते हैं कि आपका गाना डायरेक्टली ले लिया जाता है और उसको एज इट इज लगा दिया जाता है, तो उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। मैं बॉलीवुड मूवीज की बात कर रहा हूं। अगर आप बॉलीवुड मूवीज के बाहर जाएंगे, वेब सीरीज में जाएंगे, OTTs पे जाएंगे, नेटफ्लिक्स पे जाएंगे या एड्स में जाएंगे, तो वहां पर गाना एज इट इज यूज कर लिया जाता है। लेकिन वहां पर भी चांसेस रहते हैं कि उस गाने का डिफरेंट वर्जन क्रिएट किया जाए, लेकिन फिर भी काफी बार आपका गाना एज इट इज यूज किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल आपके पास हैं अगर आप एक म्यूजिक लेबल हो या आप म्यूजिक पब्लिशर हो। अगर आप दोनों हो, दोनों चीजें आप ही के पास हैं, तो फिर तो खुली छूट है, आप जो चाहे वो करो। लेकिन अगर आप कल को गाना किसी लेबल को दे रहे हो तो आपको उनसे प्रॉपरली डील करनी है कि हम आपको ये वाले राइट्स देंगे, ये वाले राइट्स देंगे, या इसके अंदर हम इतनी पार्टनरशिप रखेंगे और ये वाले राइट्स नहीं देंगे, जो भी आप चाहते हैं करना। या हम आपको आउटराइट अपने गाने के राइट्स नहीं देना चाहते, हम आपको लाइसेंसिंग डील कराना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं। और ये बाय द वे बहुत अच्छा टॉपिक है, आउटराइट वर्सेस लाइसेंसिंग डील। ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं, और इसके अंदर बहुत फायदा और बहुत नुकसान होता है आर्टिस्ट का। नुकसान क्यों होता है, फायदा क्यों होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर वीडियो बनाने की। अभी बात करते करते दिमाग में आइडिया आया। एनीवेज, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता
चाहता था वो यही था कि म्यूजिक पब्लिशर और म्यूजिक लेबल के बीच में डिफरेंस क्या है। आई होप आपको ये समझ आया हो, म्यूजिक के कॉपीराइट्स के बारे में थोड़ा सा समझ आया हो और म्यूजिक पब्लिशर और म्यूजिक लेबल के पास क्या क्या पावर्स होती हैं उसके बारे में आपको समझ आया हो। एंड अगर आपको अच्छी लगी आज की वीडियो और अगर आपको समझ आया जो मैंने आपको बताया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। काफी सारे परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो ये चैनल पे वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर वो भी सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी और मुझे और सपोर्ट मिलेगा मॉरली भी और फाइनेंशियली भी कि मैं आपके लिए नई से नई वीडियोस जल्दी से जल्दी बनाऊं और आपके लिए वो वीडियोस लेकर आऊं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई इनसाइट के साथ इसी यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको म्यूजिक इंडस्ट्री और म्यूजिक बिजनेस के बारे में ये छुपी हुई नॉलेज जितनी ज्यादा हो सके उतनी मिले। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूजर नेम आपको यहीं कहीं दिख जाएगा और हमारा व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर भी काफी चीजें आती हैं जो पब्लिक में रिलीज होने से पहले वहां रिलीज होती हैं, फिर उसके बाद वो पब्लिक में रिलीज होती हैं। एंड ऑल्सो आई हैव डिजाइंड वेरी क्रिएटिव टी शर्ट्स म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। टी शर्ट्स है, हुडीज, ओवरसाइज टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स, स्वेट पैंट्स, काफी सारी चीजें मैंने डिजाइन करी हैं और उसको मैंने मर्च के रूप में या मर्चेंडाइज के रूप में अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल किया है, तो वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इनफैक्ट आई एम वेयरिंग वन ऑफ दोस टी शर्ट्स टुडे, हसलिंग एट 140 BPM, ब्रेकफास्ट पिज्जा म्यूजिक। ऐसे काफी सारी फनी और म्यूजिक इंडस्ट्री रिलेटेड टी शर्ट्स हैं, आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते नई वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू इनसाइट, न्यू नॉलेज के साथ इसी यूट्यूब चैनल पे, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, पीस आउट एंड लिसन टू माय म्यूजिक। अगर आपने अभी तक नहीं सुना, इसी चैनल पे आपको मिलेगा, काफी अच्छे गाने बनाता हूं मैं, पंजाबी पॉप कमर्शियल। सी यू, बाय, टेक केयर।